सुप्रभात। आज हम जानेंगे कि आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण क्या है और इसकी मुख्य विधियां कौन सी हैं। आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण से हमारा अभिप्राय है कि आंकड़ों को स्पष्ट और व्यवस्थित ढंग से ऐसे प्रस्तुत किया जाए कि संबंधित व्यक्ति उसे आसानी से समझ सकें और इससे परिणाम निकाल सकें। आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण के तीन मुख्य प्रकार हैं: पाठ्य प्रस्तुतीकरण, सारणीय प्रस्तुतीकरण एवं चित्र प्रस्तुतीकरण। आइए अब हम पाठ्य प्रस्तुतीकरण के बारे में जानते हैं। पाठ्य प्रस्तुतीकरण में आंकड़े अध्ययन के पाठ्य का एक अंश होते हैं। जब आंकड़े कम संख्या में हों तो यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। इसे वर्णनात्मक प्रस्तुतीकरण भी कहा जाता है। आइए अब हम इसे कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। पहले उदाहरण में दिया है कि कक्षा 11वीं के 100 छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें 60 छात्र सफल हुए जबकि 40 असफल हुए। दूसरे उदाहरण में दिया है कि पंजाब में दालों का उत्पादन 40% कम हुआ है और गेहूं का उत्पादन 20% बढ़ा है। इन दोनों उदाहरणों में आंकड़ों की संख्या कम है, इसलिए यहाँ पाठ्य प्रस्तुतीकरण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि का मुख्य गुण यह है कि यह विधि वहीं उपयुक्त होगी जहाँ पर कि आंकड़ों की संख्या कम हो। आइए अब हम इसके दोषों के बारे में जानें। तो इसका पहला दोष ये है कि आंकड़ों के लिए पाठक को पूरा पाठ्य पढ़ना पड़ता है। दूसरा दोष है, यदि आंकड़ों की संख्या ज़्यादा हो तो यह विधि बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगी। अब हम सारणीय प्रस्तुतीकरण के बारे में जानते हैं। सारणी आंकड़ों को प्रस्तुत करने की वह विधि है जो संख्यात्मक तथ्यों को विभिन्न कॉलमों और पंक्तियों द्वारा व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती है। सारणी में ऊपर से नीचे की ओर अर्थात वर्टिकल बने खानों को कॉलम या स्तंभ कहा जाता है तथा बाएं से दाईं तरफ यानी कि हॉरिजॉन्टल जाने वाली रेखाओं को पंक्तियां कहा जाता है। सांख्यिकीय आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने की क्रिया को सारणीयन कहा जाता है। आइए अब हम सारणी के विभिन्न भागों के बारे में जानें। सबसे पहले सारणी की संख्या। सारणी को सबसे पहले एक संख्या दी जानी चाहिए। यदि सारणियाँ अधिक हों तो उन्हें विभिन्न संख्याएं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है शीर्षक। प्रत्येक सारणी को संख्या देने के बाद सबसे ऊपर उसका शीर्षक दिया जाना चाहिए। यह जो शीर्षक है ये मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है शीर्ष टिप्पणी। यदि सारणी के शीर्षक से पूरी जानकारी प्राप्त ना हो रही हो तो उसके तुरंत नीचे शीर्ष टिप्पणी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है पंक्ति शीर्षक। सारणी की जो पंक्तियाँ होती हैं उनके शीर्षक को पंक्ति शीर्षक कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पंक्तियों में क्या दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है उपशीर्षक। सारणी के जो स्तंभ होते हैं उनके शीर्षक को उपशीर्षक कहते हैं।
इनसे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक कॉलम में क्या क्या आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्षेत्र या क्लेवर। यह सारणी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके द्वारा सारणी में दी गई सारी सूचना को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है टिप्पणी। सारणी में दिए गए आंकड़ों के स्पष्टीकरण के लिए टिप्पणी देने की आवश्यकता होती है। टिप्पणी तभी दी जानी चाहिए जब कोई सूचना स्पष्ट ना हो या कोई महत्वपूर्ण सूचना जो है वो दी जानी हो। और लास्ट है स्रोत। यदि सारणी में द्वितीयक आंकड़ों को प्रकट किया गया है तो ये लिखना चाहिए कि ये आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं, अर्थात इन आंकड़ों का स्रोत क्या है। आइए अब हम जानें कि एक अच्छी सारणी की विशेषताएं क्या हैं तथा सारणी की रचना करते समय किन बातों का जो है वो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले शीर्षक अध्ययन के अनुकूल होना चाहिए। तो सारणी का जो शीर्षक है वो सबसे ऊपर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल बीच में और मोटे अक्षरों में दिया जाना चाहिए, और ये जो है वो बिल्कुल अध्ययन के अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट है तुलना। सारणी बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन संख्याओं की हमने तुलना करनी है उन्हें एक दूसरे के पास वाले कॉलम या पंक्ति में रखें। नेक्स्ट है विशेष महत्व। सारणी में कुछ एक तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष महत्व देने की आवश्यकता होती है। इन तथ्यों को सबसे ऊपर वाली पंक्ति या सबसे बाईं तरफ वाले कॉलम में दिखाना चाहिए और इन्हें मोटे अक्षरों में जो है वो प्रकट करना चाहिए। नेक्स्ट है पंक्ति शीर्षक। यदि पंक्तियाँ बहुत लंबी हैं तो सारणी के बाईं ओर पंक्तियों के अनुशीर्षक दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है आदर्श आकार। सारणी जो है वो एक आदर्श आकार की होनी चाहिए। सारणी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए कि इसको जो है वो समझने में कठिनाई आए। इसलिए सारणी का आदर्श आकार तय करने से पहले हमें उसका एक कच्चा प्रारूप यानी कि रफ जो ड्राफ्ट है वो पहले ही तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है शून्य का प्रयोग। सारणी में शून्य का जो प्रयोग है वो केवल मात्रा की अनुपस्थिति को दिखाने के लिए ही करना चाहिए। यदि कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो हम उसके लिए NA यानी कि नोट एप्लीकेबल या डैश या किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है संक्षिप्त शब्द अर्थात एब्रीविएशंस। तो सारणी के जो शीर्षक और उपशीर्षक होते हैं उनमें संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है योग। सारणी के जो आंकड़े होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग के लिए उपयोग तथा सभी संयुक्त वर्गों के लिए कुल योग लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है सामग्री का स्रोत। सारणी के नीचे यह भी लिखा जाना चाहिए कि जो आंकड़े लिए गए हैं वो कहाँ से प्राप्त किए गए थे, अर्थात इन आंकड़ों का स्रोत क्या था। और नेक्स्ट वन सरल, मितव्ययी और सुंदर। सारणी जो है वो सरल, मितव्ययी और सुंदर होनी चाहिए। सारणी को देखते ही उसमें जो दी गई जानकारी है वो तुरंत समझ आ जानी चाहिए और सारणी जो है वो देखने में सुंदर लगनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।